बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है जिस ऑर्गेनेली के ऊपर है वो हमारी जो है वो मेन है हमारा न्यूक्लियस। आज हम अपने लेक्चर में देखेंगे कि न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चीजें उसकी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। तो आज हम अपने लेक्चर में ये देखेंगे। हमने जो है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में वन बाय वन अपनी ऑर्गेनेली को डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस किया और उनके लेक्चर्स जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारा ये न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो ऑर्गेनेली वाले पोर्शन का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आगे हमारे जो है वो टिश्यूज का पोर्शन जो है वो स्टार्ट होगा जिसमें हम जो है टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस को देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस कंटेन मोस्ट ऑफ जीन्स दैट कंट्रोल द सेल। न्यूक्लियस जो है इसके अंदर हर सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस के अंदर मोस्ट जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं सेल को। उसके बाद है इट्स एवरेज डायमीटर इज अबाउट 5। इसका जो एवरेज डायमीटर होता है वो 5 होता है। उसके बाद है परफॉर्म टू मेजर फंक्शन। न्यूक्लियस जो है वो दो मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके दो मेजर फंक्शन को देख लेते हैं। पहला उसका जो फंक्शन आता है हमारे पास द इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है डीएनए की इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए। वो आरएनए में ट्रांसक्राइब्ड कर दी जाती है और वो आरएनए इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो फिर आरएनए से प्रोटीन्स बनाई जाती हैं। प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन डिटरमाइन स्पेसिफिक एक्टिविटीज ऑफ सेल। जो प्रोटीन जो है वो डीएनए की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो आरएनए को भेजी जाती है कि वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो प्रोटीन्स को तैयार करे। तो जो प्रोटीन तैयार की जाती हैं वो प्रोटीन हमारे पास होती हैं इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स या फिर कुछ अदर प्रोटीन्स होती हैं जो कि सेल के अंदर स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं। ठीक है। उसके बाद जो इसका सेकंड इसका जो है वो फंक्शन है वो है कि न्यूक्लियस जो है वो स्टोर करता है अपने पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन को और फिर उसको ट्रांसफर कर देता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कब होती है? माइटोसिस और मियोसिस के प्रोसेस के दौरान हम सेल डिवीजन को डिटेल से देखते हैं कि किस तरह एक सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है अपने डॉटर सेल्स में। तो उस वक्त जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफर कर दी जाती है। उसके बाद जो करैक्टर भी जो है वो वन जनरेशन से एंड अदर जनरेशन में जो है वो पास आउट किए जाते हैं। आगे हमारे पास है न्यूक्लियर एनवेलप। हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक एनवेलप होती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। तो न्यूक्लियर एनवेलप वो होती है जिसके इर्द गिर्द न्यूक्लियस जो है वो इनक्लोज हुआ होता है। अभी हम अपनी जो है वो डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड होती है, न्यूक्लियस उसके अंदर क्लोज हुआ होता है। उसके बाद ये जो न्यूक्लियर एनवेलप होती है ये सेपरेट करती है न्यूक्लियर कंटेंट को फ्रॉम साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म अंदर न्यूक्लियस के प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियर कंटेंट जितना भी होता है उसे साइटोप्लाज्म से अलग कर देती है। इट कंटेन ये जो है कंटिन्यूअसली जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी हुई होती है न्यूक्लियर एनवेलप सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन और ये डबल मेम्ब्रेन होती है। ये डबल मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर एनवेलप के गिर्द जो डबल मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन भी सेपरेट हुई होती है 20 to 40 नैनोमीटर के डिस्टेंस से स्पेस से जो है वो ये डबल मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेट हुई होती है। इनके अंदर अ लेयर ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होती है विद न्यूक्लियर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन। फिर जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसकी न्यूक्लियर साइड पर प्रोटीन्स की लेयर प्रेजेंट होती है। वो क्यों प्रेजेंट होती है कि वो जो सेल की शेप है उसको मेंटेन रखती है कि सेल जो है उसकी शेप जो है वो मेंटेन रहे। उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप इज परफोरेटेड बाय पोर। जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप है उसके अंदर पोर्स होते हैं। वो पोर्स क्या करते हैं? वो पोर्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स को और कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स को जो है वो अंदर आने की इजाजत देते हैं कि वो उसके अंदर से न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू जो है वो पास आउट हो सके। उनका डायमीटर जो पोर्स का है वो अबाउट 100 नैनोमीटर तक होता है। उसके बाद वो पोर्स जो है
न्यूक्लियर एनवेलप जो है, जो उसके अंदर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो दो चीजों से कंपोज हुए होते हैं, एक ग्लोबुलर और दूसरा फिलामेंटस ग्रैन्यूल्स ऑफ प्रोटीन। फिलामेंटस ग्रैन्यूल्स ऑफ प्रोटीन और ग्लोबुलर से प्रोटीन से वो जो है मिलकर बने होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आते हैं वो हमारे पास है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ इनर मैस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो इनर मैस होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो लिक्विड मटेरियल या उसका इनर मैस जो होता है वो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। वो किस पर कंसिस्ट करता है या क्या रखता है? कंटेन क्रोमोसोम। वो क्रोमोसोम जो है उसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ इनर मैस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो इनर मैस है न्यूक्लियोप्लाज्म वो क्या कंटेन करता है? क्रोमोसोम। डीएनए क्या है? डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड विद प्रोटीन्स टू फॉर्म क्रोमोसोम। डीएनए जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है और वो क्या बनाता है? प्रोटीन के साथ जो है वो ऑर्गेनाइज होके डीएनए ऑर्गेनाइज हो जाता है प्रोटीन के साथ और वो बनाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ड्यूरिंग इंटरफेज। इंटरफेज जो है ये सेल जब डिवाइड करता है तो उस उधर हम ये जो है फेजेस पढ़ते हैं। इंटरफेज के दौरान जो है क्रोमोसोम थ्रेड लाइक होते हैं। क्रोमोसोम आर अपेयर्ड एज मैस ऑफ सस्टेन मटेरियल। क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एक सस्टेन मटेरियल की तरह जो है वो अपेयर्ड होते हैं। कलेक्टिवली कॉल्ड क्रोमैटिन, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस्ड हो जाते हैं बिफोर डिवीजन ऑफ सेल। जब कोई भी सेल जो है वो डिवाइड करने लगता है तो डिवीजन ऑफ सेल बिफोर सेल डिवीजन जो है क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो जाते हैं, इस वजह से वो थिक होते हैं और सेपरेट स्ट्रक्चर उनकी जो है वो उस वक्त नजर आ रही होती है जब सेल जो है वो डिवीजन स्टेज में होता है। तो क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होके वो थिक हो जाते हैं और वो जो है एक अलग स्ट्रक्चर्स के तौर पे उनकी स्ट्रक्चर जो है वो सेपरेट नजर आती है। उसके बाद जो हमारे पास क्रोमोसोम है उनके पास जीन्स होती हैं, ठीक है। वो जीन्स क्या करती हैं? कंट्रोल ऑल कैरेक्टर ऑफ एनिमल। अब हमें पता है कि क्रोमोसोम्स के पास जो है क्रोमोसोम पर जीन्स प्रेजेंट होती हैं और वो जीन्स कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं कि किस तरह कैरेक्टर जो है वो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होने हैं, ठीक है। एग्जैक्टली जो इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं वो कैरेक्टर। ह्यूमन सेल हैज 46 क्रोमोसोम। जैसे कि आप जानते हैं कि ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर जो है वो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास जो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का ये स्ट्रक्चर है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस के साथ हमने अभी पढ़ा कि न्यूक्लियस के साथ जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अटैच होती है उसकी एक जो है वो आउटर मेम्ब्रेन के साथ। तो आउटर मेम्ब्रेन के साथ ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अटैच है, ठीक है। उसके बाद ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये उसके साथ अटैच होती है। उसकी सरफेस पे आपको ये ब्लू डॉट्स जो है ये राइबोसोम्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस को अभी हम जो है वो पढ़ते हैं नेक्स्ट के न्यूक्लियोलस क्या है। जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है तो ये डार्क डेंस ब्लैक स्पॉट होता है जो इसके अंदर, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लू में आपको नजर आ रहे हैं ये इसके अंदर न्यूक्लियर पोर होते हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा कि न्यूक्लियर पोर जो है वो मैक्रोमॉलिक्यूल को अलाउ करते हैं कि वो उसके अंदर से पास आउट हो सके। मैक्रोमॉलिक्यूल या जो भी मॉलिक्यूल आयंस जो है वो इसकी मेम्ब्रेन से पास आउट हो सके, तो इसकी मेम्ब्रेन जो है वो पोरस होती है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर पोर। उसके बाद ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये हमारे पास क्रोमैटिन है और इसकी न्यूक्लियर एनवेलप जो हमने पढ़ा अभी कि इसकी एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप होती है ये हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि ये रफ एंडोप्लाज्म, ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके साथ अटैच है। ये हमारे पास न्यूक्लियर पोर है, क्रोमैटिन है, न्यूक्लियोलस है
और ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ये दोनों जो है इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। आगे अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में कि न्यूक्लियोलस जो है ये क्या है, क्या फंक्शन जो है ये परफॉर्म करता है। तो ये हमारे पास जो है हम देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियोलस है ये न्यूक्लियस में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और ये क्या होता है। तो न्यूक्लियोलस जो है ये मोस्ट विजिबल स्ट्रक्चर है विद इन द नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड नहीं करता, तो नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस के अंदर मोस्ट विजिबल स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है ये नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर है। इसके जो है इसकी कोई भी मेम्ब्रेन इसके इर्द गिर्द नहीं होती, तो ये नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर है। इस न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन क्या है, सिंथेसाइज ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम्स को बनाता है न्यूक्लियोलस। उसके बाद है सम टाइम देयर आर 2 और मोर न्यूक्लियोली जो है वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, 2 या 2 से ज्यादा, लेकिन ज्यादातर 2 या 3 ही किसी स्पीशीज के अंदर जो है वो ज्यादातर जो है 2 या 3 जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो 2 प्रेजेंट होते हैं या 3 प्रेजेंट होते हैं, वो डिपेंड करता है उनकी स्पीशीज के ऊपर कि वो कैसी है, स्पीशी कौन सी है, या फिर वो जो है डिपेंड करता है सेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के, किसी भी सेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल कैसे का है। उसके बाद न्यूक्लियोलस जो है वो रफली स्फेरिकल शेप का जो है वो स्फेरिकल शेप है न्यूक्लियोलस की, रफली सी, जो कि प्रेजेंट होती है एट न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर्स। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर हम बोलते हैं इधर रीजन को कि ये हमारा न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन है, तो ये जो है वो उधर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर्स। तो ये आज हमारे पास, जैसा कि हमने जो है अपनी ऑर्गेनेलिस का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, तो हमारा ऑर्गेनेलिस का पोर्शन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने काफी सारी ऑर्गेनेलिस जो है उनको देखा। हमने उसको जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट किया और उसके बाद हमने राइबोसोम्स को, गोल्जी अपरेटस को और माइटोकॉन्ड्रिया को, उसके बाद लाइसोसोम को, साइटोस्केलेटन को, न्यूक्लियस को हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल के साथ जो है वो कवर कर लिया है। अब हमारा ये पोर्शन इधर कंप्लीट हो रहा है और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टिश्यूज के रिलेटेड है। तो अब हम जो अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में जो कवर करेंगे वो हमारे टिश्यूज होंगे। तो अब ये ऑर्गेनेलिस को देखें जिन्होंने अभी तक नहीं देखी, और अगर आपको किसी भी चीज के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, आपके जो है वो कोर्स के रिलेटेड, आपके पास्ट पेपर के रिलेटेड, आपके ये कोर्स के रिलेटेड, जो हम लेक्चर के रिलेटेड, अगर आपको कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, आपके मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आ रही होगी। और किसी भी चीज़ में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर किया करें।